एक बात बहुत ध्यान रखना, चिता की भस्म, आप किसी मुर्दे को जलाने के लिए जाते हो, अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हो, तो घर आकर स्नान करते हो कि नहीं करते हो? जम के तो बोलो, नहाते हो? कांकेर के लोग इतना कम बोलते हैं क्या? बहुत कम वॉल्यूम है, थोड़ा तेज बोलो। नहाते हो कि नहीं नहाते हो? ऐसे बोलो ना, भगवान ने आवाज दी है तो काहे के लिए दी है? झगड़ा करने के लिए? चिता की भस्म, चिता की राख, मुर्दे की राख शुद्ध नहीं है। मुर्दे की राख शुद्ध नहीं मानी, इसलिए हम किसी मुर्दे को जला कर आते हैं, किसी का अंतिम संस्कार कर कर आते हैं तो नहाते हैं, स्नान करते हैं। पर जरा विचार करिएगा कि वही मुर्दे की भस्म, वही चिता भस्म जब शंकर भगवान पर चढ़ जाती है और शंकर जी पे चढ़ी हुई वो चिता भस्म जब हमको मिल जाती है, हम उसको एक पन्नी में पैक कर कर, कागज में बंद कर कर, लाल कपड़े में उसको लपेट कर अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में रख देते हैं और वो कुबेर का खजाना बन जाती है। कभी विचार किया आपने? कभी स्मरण किया आपने? जिस चंद्र को उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया हो शरीर के रोग का, शरीर के रोग का, जब चंद्र को श्राप दिया दक्ष प्रजापति ने, चंद्र को श्राप दे दिया, काया के रोग का, काया के रोग को हो जाने का। पर मेरे ओघड़ दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव ने उस चंद्र को अपने मस्तक पर धारण करा और अपने मस्तक पर धारण कर कर चंद्र को जब अपने सिर पर रखा, मस्तक पर रखा, उसको भी पूजवा दिया, उसकी भी पूजन कर। जरा विचार करिएगा, अपने स्मरण में लीजिएगा, भस्म मुर्दे की अशुद्ध मानी गई है, पर शंकर पर चढ़कर वो शुद्ध हो जाती है। चंद्र को रोग लग गया, मस्तक पर धारण करा और चंद्र की पूजन करवा दी। विषधर सर्प, गले में सांप पड़ा रहता है, वो विषधर है, लोग भय खाते हैं, पर उस विषधर को अपने गले में धारण कर कर उस विषधर की भी पूजन करवा, उस विषधर की भी पूजन करवा। तो जरा विचार करिएगा, मेरी जीजी ने प्रश्न किया था, हमारे घर में जो शंकर, हम घर में जो मटका रखा है, हंडा रखा है, बल्टोई रखाई है, टंकी रखाई है, हमारे घर में बाल्टी भरी है, पानी का घड़ा भरा हुआ है, वो पानी के घड़े को बेटे भी छूते हैं, बेटी छूती है, परिवार वाले छूते हैं, और उसी का पानी भरकर हम शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाएंगे, तो वो पानी अशुद्ध नहीं है क्या? वो पानी बेकार नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर से जब तुम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर की ओर जाते हो,
और शंकर पर तुम्हारे घर का जल जब चढ़ जाता है तो तुम्हारा घर स्वयं हरिद्वार गंगा का घाट बन जाता है, काशी विश्वनाथ का घाट बन जाता है। कपट हम करते हैं, बेईमानी हम करते हैं, छल हम करते हैं, एक दूसरे से निंदा हम करते हैं, आड़ा टेढ़ा हम बोलते हैं, दिन भर में 5-10 बार तो गाली बक देते हैं, दिन भर में 5-10 बार झूठ भी बोल देते हैं, निंदा भी कर देते हैं, अपशब्द भी बोल देते हैं, और इस शरीर के अंदर कितना कितना पाप भरा हुआ। इस संसार में कोई एक ढूंढ के ला दो जिसने जिंदगी में कोई पाप ना करा। ये शरीर पापों की खान है, इसमें पाप भरा होता है। पर शिव पुराण कहती है जब इस शरीर को हम रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं और जब हम उस जल को हाथ में लेकर आचमन करते हैं, पीते हैं, थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर प्रोक्षण कर लेते हैं, छिड़क लेते हैं, थोड़ा सा जल लाकर अपने घर के दरवाजे पर छिड़क लेते हैं, उसका फल ये होता है कि हमारा शरीर, हमारी आत्मा और हमारा घर शंकर के चढ़े हुए जल से, भले हम कितने भी अपवित्र हों, कितने भी पाप कर्म में लिप्त हों, पर शंकर के चढ़े हुए जल से हमारा घर भी पवित्र हो जाता है, हमारा तन भी पवित्र हो जाता है और हमारा मन भी पवित्र हो